जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें आज हम जो है प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन 8 को करने वाले हैं। तो यह जो क्वेश्चन 8 है यह NCERT क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ इस बात को जो है हम देख लेते हैं। देखिए हमें दिया गया है, यह सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका प्रक्षेप जो है इस पर ज्ञात करना है। तो जिस पर कहेगा उसका हम क्या ज्ञात कर लेंगे, परिमाण ज्ञात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है इसको हम जो है वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। तो हम हल में क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे कि माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, जब इतनी बातें हो गई तो इसको हम जो है वेक्टर बी मान लेते हैं। और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। अब हमें जो है इस वेक्टर बी का प्रक्षेप चाहिए वेक्टर ए पर। तो जिस पर चाहिए उसका हम जो है क्या ज्ञात कर लेंगे, परिमाण ज्ञात कर लेंगे। तो हम जो है वेक्टर ए का क्या ज्ञात कर लेते हैं, परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो परिमाण किस तरह से ज्ञात होता है इस बात को देखते हैं। तो देखिए परिमाण ज्ञात कर लीजिए, इस तरह से आप जो डंडा खड़ा करिए उसके बीच में जो है आप वेक्टर ए को लिख लीजिए। तो ए बराबर क्या होता है, इसके बाद जो है अंडर रूट लगाइए। तो देखिए वेक्टर ए में जो है आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो है वेक्टर ए में जे कैप का गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 लिखिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, जब इतनी बातें हो गई तो आपका माड ऑफ वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो है आपका 1 हो गया। फिर प्लस, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर तो 1 प्लस 1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर माड ऑफ वेक्टर ए। ये आपका आ गया, यानी कि वेक्टर ए का परिमाण आपका आ गया। तो अब हम जो है प्रक्षेप का जो फार्मूला होता है उससे हम जो है चलते हैं। तो देखिए प्रक्षेप का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो है इस वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर बन रहा है, तो हम इस तरह से लिखेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। ठीक है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर जिस पर कहेगा उसका परिमाण हम लेंगे, तो लिए हुए हैं। तो ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जिस पर जो है इस वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप हमें लिया गया है ना। तो इस वेक्टर ए का परिमाण नीचे रहेगा, तो माड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से आपका यह फार्मूला होगा। तो यहाँ पर जो है हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कर लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, देखिए तो वेक्टर ए यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखिए। तो वेक्टर ए आपको क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप। इसके बाद यहाँ पर डॉट लगाइए। फिर यहाँ पर देखिए वेक्टर बी आपको क्या दिया है, आई कैप माइनस जे कैप। तो आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट हम इसमें जो है पूरा कर रहे हैं, देखिए आई कैप का आई कैप के साथ जे कैप का जे कैप के साथ, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। जानते हो क्या, का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी आई कैप का गुणांक 1 है। तो 1 1 के 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जे कैप का गुणांक प्लस 1 है, यहाँ पर जे कैप का गुणांक माइनस 1 है। तो गुणा करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब जो है इस फार्मूले में आप जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रखेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बटे यहाँ पर जो है मान ऑफ वेक्टर ए आपने कितना निकाला है, अंडर रूट 2। तो यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट 2। तो इस तरह से तो इसका आंसर होगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप बराबर 0। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को बड़े ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतने ही। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।